नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी चैनल पर। मित्रों, वैसे तो आज इस वीडियो में बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि असाइनमेंट और एसबीए का जो रिजल्ट आया था उसकी लिंक जो जारी की गई थी, मैंने जिस पे कि एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वह लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है। मात्र एक ही दिन के बाद वह लिंक क्यों सर्वर एरर हो गया वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, कुछ ने अच्छे कुछ ने भद्दे कमेंट्स किए, लेकिन इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी गलत कमेंट्स करते हैं वो अपने लिए करते हुए अपनी परिचय देते हैं कि हम किस तरह के शिक्षक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो लिंक था वो लिंक था NIOS के एडमिन का, जो एडमिन साहब की अपना रिजल्ट यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करते हैं, उनका लिंक मिस्टेक से वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस लिंक का सहारा लेते हुए अपना रिजल्ट चेक कर पाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब आप रिजल्ट चेक करने के लिए वह एरर बता रहा है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें, आप लोगों को भी खुद का रिजल्ट चेक करने का मौका मिलेगा, और वो मौका मिलेगा आपको NIOS के वेबसाइट पे। सिंपली से आपको यहाँ पे NIOS DLED फॉर अनट्रेन्ड टीचर सेक्शन पे चले आना है, और यहाँ आने के बाद से आपको 6 जून के बाद यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी लिंक। जिस तरह से हर एक बातों की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन वगैरह की लिंक यहाँ पे आपको मिल जाती थी, उसी प्रकार से आपको आपके इस रिजल्ट को चेक करने की भी लिंक मिल जाएगी। और मैं बता दूँ कि कृपया करके आप लोग गलत मैसेज या गलत कमेंट्स ना करें, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था, और मैंने जब इसके बारे में पता कराया तो मालूम पड़ा कि यह लिंक किसी और का था जो कि गलती से वायरल हो चुका था। उसके बाद ये ज़रूरी बात है कि जो ये DLED की एग्ज़ाम इस बार दिए हैं 501, 502 और 503 की, तो उन लोगों को अगर मन में भय बना हुआ है कि अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो मैं उनको समझा देता हूं कि जो भी शिक्षक इस एग्ज़ाम में फेल कर जाएंगे उनको अगले 3 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और उस एग्ज़ाम में आपको पास होना अनिवार्य होगा, क्योंकि NIOS के चेयरमैन ने साफ साफ कहा है कि आपको मात्र 2 मौके और दिए जाएंगे। अगर उन 2 मौके में आपने पास नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको बैक लग जाएगा। तो चलिए उस न्यूज़ को जान लेते हैं कि 3 महीने के बाद किस तरह से आप लोगों को, ये देखिए न्यूज़ है यहाँ पे, फेल करने वाले गुरुजी फिर दे सकेंगे परीक्षा। पटना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की प्राथमिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम DLED की परीक्षा में फेल करने वाले गुरुजी को 3 माह बाद फिर दे सकेंगे परीक्षा। वैसे गुरुजी जिनकी परीक्षा छूट गई है वे भी 3 माह बाद परीक्षा पे बैठ सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के प्राथमिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम DLED में प्रशिक्षण ले रहे देश भर के 12,61,521 शिक्षकों को 3 दिनों तक चल रही परीक्षा में 3,186 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। बिहार में तकरीबन 2,59,371 शिक्षकों की परीक्षा के लिए 456 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा संचालन की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा कर रहे थे। देश के सभी राज्यों में परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो परीक्षा के दौरान 24 घंटे कार्यरत रहा। बिहार में परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए 3 दिन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पटना क्षेत्रीय कार्यालय से फ्लाइंग स्क्वाड को 16 टीम निकली। संस्थान के निदेशक वोकेशनल श्री बहल स्वयं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा संचालन की स्थिति का जायजा लेते रहे। हर परीक्षा केंद्र पर एक पर्यवेक्षक तैनात किए गए। महिला परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर महिला पुलिस को भी तैनाती की गई थी। परीक्षा में शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर जिले में कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की मॉनिटरिंग स्वयं जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की गई। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पत्र लिखा गया था। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों का चयन भी राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसके नोडल अफसर भी राज्य सरकार द्वारा ही नियुक्त हैं। इस बीच राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के शैक्षणिक निदेशक संजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली से फोन कर बताया कि बिहार सहित देश के सभी राज्यों में परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई।
आपको याद होगा कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत देश भर के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2019 से अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेंगे, चाहे विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए ऐसे शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि 31 मार्च 2019 तक उनकी ट्रेनिंग हो जाए। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर देश भर के तकरीबन 14 लाख शिक्षक ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे हैं। इनमें सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं और प्राइवेट स्कूलों के भी। इनमें 2,90,000 शिक्षक बिहार के हैं। इस पाठ्यक्रम के जरिए ट्रेनिंग का पाठ पढ़ रहे शिक्षकों में सबसे ज़्यादा शिक्षक बिहार के ही हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग का पाठ देश भर के अध्ययन केंद्रों पर पढ़ाया जा रहा है। अध्ययन केंद्रों पर एवं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया गया है। इसके साथ ही स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से भी उन्हें ट्रेनिंग की पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षु शिक्षक स्मार्टफोन भी इंटरनेट के जरिए प्रशिक्षण का पाठ पढ़ रहे हैं। तो मोटा मोटी आप ये बात समझ रहे हैं कि 3 महीने बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा अगर आप NIOS की एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फेल नहीं करेंगे, ठीक है। और मित्रों, ये भी एक ज़रूरी न्यूज़ है कि WBA की कक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये बिहार के लिए न्यूज़ है। और फिलहाल तो इससे बहुत जगहों पे WBA क्लासेज शुरू भी हो चुकी हैं और बहुत जगह क्लासेज समाप्त भी कर दी गई हैं, लेकिन बिहार में अभी तक क्लासेज शुरू नहीं हुई थी। उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। WBA में कार्यरत और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स के प्रथम वर्ष की परीक्षा शनिवार को संपन्न हुई। 31 मई से शुरू हुई सख्त चौकसी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पटना के 23 केंद्रों पर 2 जून तक चली। इसके बाद कार्यशाला आधारित गतिविधियां यानी कि WBA के कोड 512 के लिए 4 जून से अध्ययन केंद्रों पर क्लास शुरू हो जाएगी। NIOS का निर्देशानुसार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चलने वाले इस विशेष क्लास में सभी प्रशिक्षु शिक्षकों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। विद्यालय के प्राचार्य सह समन्वयक कुमारी माया ने बताया कि उनके केंद्र पर 70% प्रशिक्षु शिक्षक रोजेदार हैं। इसके लिए भी सभी को सहमति से WBA के संचालित होने वाली कक्षाओं के समय में परिवर्तन किया गया है। 4 जून से लेकर 15 जून तक सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएगी। 100 अंकों का होगा आकलन। सहायक समन्वयक रजनीश आर्य ने बताया कि WBA के लिए 2 सालों में 240 अध्ययन घंटे निर्धारित हैं। प्रथम वर्ष में 100 अंक का आकलन होगा। भाषा, गणित, पर्यावरण, अध्ययन, विज्ञान विषय पर पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 24 अंक, 4 विषयों पर शिक्षण एवं अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए 14 अंक, विषय आधारित मूल्यांकन हेतु कक्षा किसी एक विषय के लिए पोर्टफोलियो का विकास के लिए 6 अंक, डिजाइन एवं ब्लूप्रिंट्स पर आधारित संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण के लिए 24 अंक, प्रदर्शन पाठ का अवलोकन के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। तो मित्रों, ये ही थी ज़रूरी न्यूज़। और भी बहुत सारी न्यूज़ है हमारे पास, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो चूँकि लंबा बन गया है। तो आप कृपया करके वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है और आप लोग कुछ से कुछ कमेंट्स करने लग जाते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे के लिए बाद में बात करते हैं। धन्यवाद।